नमस्कार। आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को, बिलासपुर निवासियों को, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का जो हमारा ये पर्व है, ये अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारी का एहसास हमें कराता है कि हमारे जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी हमें आज़ादी दिलवाने के लिए, तो उनको एक तो हमारा नमन। इस मौके पे उनको हम याद करें और जो आज़ादी हमें मिली है उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। हम ये समझें कि हमें कितनी मुसीबतों के बाद में ये स्वतंत्रता जो है वो हासिल हुई है। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी हम हैं, अपने ज़िम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वहन करें, उसका ऑनेस्टली अपने सारे काम करें। और बाकी मेरा संदेश जो है वो सबके लिए ये है कि आप लोग आज़ाद रहने के लिए ये भी एक बड़ा महत्व है कि अपना, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से आज़ाद रहेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। ख़ास तौर पे हमारे बच्चे जिनको जंक फूड वगैरह की आदत पड़ चुकी है, तो वो छुड़वा के उन्हें हरी सब्जियां और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा पौष्टिक भोजन है वो माताएं जो हैं वो करवाएं। तो बच्चों में अनीमिया बहुत ज़्यादा है, वो दूर होगा, खून की कमी दूर होगी, बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे, मेंटली उनकी ग्रोथ होगी। उसके साथ साथ आजकल जैसे पिछले दिनों हमारे यहाँ बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, तो पानी इधर उधर इकट्ठा हो गया है, मच्छरों का प्रकोप है। हम लोग पंचायतों के साथ मिलके फॉगिंग करवा रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है तो कहीं भी बीमारी जो है वो नहीं फैले। फिर भी लेकिन आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने घरों में ही चेक करते रहें, क्योंकि मच्छर हमारे घर के ही साफ़ पानी में ही पल रहे होते हैं। जितने हमारे कूलर हैं उनको सुखा के रखें, हफ्ते में एक दिन ड्राई डे ज़रूर मनाएं। तो संडे को अपने घर के सारी ऐसी कोनों को, ऐसी जगहों को देखें कि कहीं कहीं छोटे मोटे बर्तनों में या छत पे या टायर में, कूलर में कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं है। इसका आप ध्यान रखेंगे तो मच्छरों से बचे रहेंगे। डेंगू का मच्छर वैसे भी दिन में ही काटता है, और उसकी टेस्ट और ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास फ्री में उपलब्ध है। कंजंक्टिवाइटिस आजकल आपने देखा होगा, आई फ्लू का काफ़ी चल रहा है, केसेस आ रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे कोविड में हमने सावधानी बरती थी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आप हाथ अपने धोते रहें, और एक दूसरे की टॉवल या नैपकिन्स जो हैं, अपने हैंकीज़ जो हैं, उन्हें शेयर ना करें कभी भी। आँखों को भी अच्छी तरह धोते रहें। दवाइयाँ हमारे पास हैं, तो कभी भी प्रॉब्लम किसी को होती है तो वो हॉस्पिटल यहाँ पे आ सकते हैं। निरोगी हमने प्रोग्राम चलाया हुआ है। निरोगी प्रोग्राम के तहत जो हमारे अंत्योदय सरल फैमिलीज़ हैं, उनका हेल्थ चेकअप फ्री में हम लोग जाके सब जगह कर रहे हैं। उनके ब्लड सैंपल्स भी ले रहे हैं। कुछ लोगों में स्क्रीनिंग से कुछ बीमारियां भी डिटेक्ट हुई हैं। तो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड अगर कहीं भी किसी को भी कोई भी परेशानी महसूस होती है, तो मैं हमेशा, हम लोग तत्पर हैं आपकी सेवा के लिए। मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ यहाँ पे। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम बिलासपुर क्षेत्र में अगर किसी को आ रही है, हमारे पास 126 गांव हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर कभी होती है तो आप कृपया हमें बताएं। तो हम जो भी सुविधाएं आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम और लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और आगे भी जो है वो करते रहेंगे। मैडम, आजकल जो है बच्चों को जो है मोबाइल की ज़्यादा लत लग चुकी है, जिससे बच्चों का बौद्धिक और मानसिक विकास जो है कहीं ना कहीं जो है ख़राब हो रहा है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? ऑफकोर्स जो मोबाइल है वो बहुत ही घातक है आपके बच्चे के फिज़िकल और मेंटल दोनों ही डेवलपमेंट के लिए। तो ज़रूरी ये है कि हम उनका स्क्रीन टाइम जो है वो बिल्कुल लिमिटेड कर दें। चाहे मोबाइल है, चाहे वो टीवी है, तो बहुत थोड़े समय के लिए अगर आप उन्हें देखने दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ तो वो ना देखें। जितना कम देखेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि बच्चे की सारी क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। वो उसमें ही रील्स को देख देख के वही सब चीज़ें देखते रहते हैं, और ख़ुद जो क्रिएटिव हो के बच्चा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करता है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांस है, म्यूज़िक है, या और भी जो स्पोर्ट्स की जो फिज़िकल एक्टिविटी बच्चे की आउटडोर में जाके होती है, वो सारी अगर लिमिटेड रहेगी तो बच्चे का फिर विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। तो पेरेंट्स से ही गुजारिश करूँगी कि कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखें, ताकि उनकी फिज़िकल मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अच्छी हो पाए। तो मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।